टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भारत में 42 अरब डॉलर निवेश करने की जापान की योजना। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की आज मुलाकात। भारत प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हुए आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान यूक्रेन पर एक एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने पर चर्चा करेंगे। 2 दिनों पर नई दिल्ली पहुंच रहे जापानी प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कड़ी पाबंदी के बीच देश की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कंपनी ने रूस से कच्चे तेल के आयात डील को दिया अंतिम रूप। रूस के साथ ये सौदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के लिए वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम नियमों और शर्तों के आधार पर ही हुआ है। बांग्लादेश में होली समारोह की पूर्व संध्या पर ढाका के इस्कॉन राधाकांत मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर प्रशासन को मिल रही जान से मारने की धमकी और चश्मदीद का कहना पहले भी मंदिर छोड़ने के लिए कहा गया था। रूस यूक्रेन जंग का आज 24वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को किसी भी प्रकार की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। यूक्रेन पर रूसी सेना का खतरनाक वार, नई हाइपरसोनिक मिसाइल दागा पहली बार। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने इस मिसाइल का इस्तेमाल पश्चिमी यूक्रेन में एक हथियार भंडारण स्थल को नष्ट करने के लिए किया है। कोरोना ने फिर बढ़ाया चीन का सिरदर्द। 1 साल बाद कोविड के 2 मरीजों की मौत। भारत में अगले महीने चौथी वेव की आशंका। स्टील्थ ओमिक्रॉन से चीन में 4 दिन में 5,000 से 17,000 तक पहुंचे डेली एक्टिव केस। दुनिया के सबसे बड़ी इस्लामी संगठन की डिसीजन मेकिंग बॉडी में महिलाओं को शामिल किया गया। ऐसा 100 साल में पहली बार हुआ है। इंडोनेशिया का नहदतुल उलेमा दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है। एनयू ने 5 साल के कार्यकाल के लिए अपने केंद्रीय बोर्ड में 11 महिलाओं सहित 150 से अधिक सदस्यों को जोड़ा है। इमरान खान को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार के संस्थापक सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा राजनीतिक उठापटक को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। कर्नाटक के तुमकुर में बस पलटने से घटा खतरनाक हादसा, 8 लोगों की मौत और 20 लोग घायल। भोपाल में लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर एफआईआर, 200 से अधिक छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप। महिला वर्ल्ड कप में भारत की राह मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में 6 विकेट से दी मात। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड। 8वें दिन द कश्मीर फाइल्स ने किया 19 करोड़ का बिजनेस, जबकि अक्षय की बच्चन पांडे पहले दिन सिर्फ 13 करोड़ ही कमा पाई। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन पहली बार 1915 में प्लूटो की तस्वीर ली गई थी, लेकिन उस समय प्लूटो को एक ग्रह के रूप में साबित नहीं किया जा सका। इसके बाद 1930 में प्लूटो को हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया, लेकिन इसके 75 साल बाद वर्ष 2005 में प्लूटो को ग्रह मानने पर सवाल उठने लगे और यह कहा जाने लगा कि प्लूटो हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में मौजूद है और यह हमारे सौर मंडल के ग्रहों से थोड़ा अलग भी है। इस बहस के बाद वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रह की परिभाषा को अपडेट किया और प्लूटो को एक ग्रह की जगह ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया। आज ही के दिन वर्ष 1972 में बांग्लादेश और भारत ने मित्रता और शांति के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1971 की लड़ाई में भारत ने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद बांग्लादेश वजूद में आया और इस संधि के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और भी मजबूत हो गए। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।